नमस्कार दोस्तों, डैशबोर्ड सीखने की सीरीज का ये है लेक्चर नंबर 2 और लर्न मोर चैनल में आप सबका स्वागत मैं करता हूं। मैं हूं सतीश और मैं आपको आज बताना चाहूंगा कि आज का जो डैशबोर्ड मैं आपको पढ़ाने वाला हूं वो है ये इस तरह का डैशबोर्ड, यानी कि जो डेटा है हमारे पास अवेलेबल, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। शीट 1 में आपके पास यहाँ पे मैंने पहले ही बोला ये डेटा हमने लिया है, इसके ऊपर अलग अलग डैशबोर्ड हम बनाने वाले दोस्तों। और इसमें जो मैंने पहला डैशबोर्ड पढ़ाया था वो पाइवट टेबल की मदद से बनाया था, लेकिन आज का डैशबोर्ड हम लोग समीप की मदद से बनाएंगे और इस तरह से। हालांकि ये पाइवट टेबल से भी बन सकता है, लेकिन ये समीप की मदद से ही मैं बनाऊंगा। इसका रीजन है क्योंकि मैं इसके ऊपर ट्रेंड चार्ट बनाने वाला हूँ, लेकिन वो आगे के आने वाले डैशबोर्ड में मैं आपको बताऊंगा किस तरह से इसके ऊपर वो ट्रेंड चार्ट बनेगा। लेकिन आज के डैशबोर्ड में हम सीखेंगे अप्रैल टू मार्च तक, यानी कि फाइनेंशियल ईयर में 2012 और 2013 में जो नाइकी प्रोडक्ट है उसका कितना टोटल क्वांटिटी सोल्ड हो चुका है। वैसे ही हर एक ब्रांड का पूमा, एडिडास, रिबॉक एंड मैक्स एयर, इन सब का मैं यहाँ पे लेना चाहता हूँ अप्रैल टू मार्च फाइनेंशियल ईयर 12 एंड 13 का टोटल सोल्ड। तो किस तरह से करेंगे आज सीखते हैं प्रैक्टिकली। चलते हैं हमारे एक्सेल फाइल के अंदर। लेट्स बिगिन टू लर्न दिस। एक्सेल के अमेजिंग फीचर सीखने के लिए दोस्तों मेरे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और इसके नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन पे क्लिक करना ना भूलिए। तो दोस्तों यहाँ पे है मेरे पास डेटा फाइनेंशियल ईयर 12 एंड फाइनेंशियल ईयर 13 का। तो फाइनेंशियल ईयर 12 का डेटा आपको दिख रहा है, यहाँ पे ब्रांड नेम है और यहाँ पे डायरेक्टली आपको क्वांटिटी दिख रहा है हर एक ब्रांड का, और यहाँ पे मंथ वाइज भी डेटा है। तो मुझे इन 4 कॉलम की यहाँ पे सख्त रिक्वायरमेंट है अभी। जैसे कि ये फाइनेंशियल ईयर आपको दिख रहा है 12, 13 यहाँ पे आ जाएंगे दोनों ईयर इस कॉलम में। यहाँ पे मंथ आ रहा है, यहाँ पे ब्रांड आ रहा है और यहाँ पे साथ में क्वांटिटी दिख रहा है। चारों भी कॉलम आपको मैंने दिखाए और ये चारों कॉलम मुझे इसमें पुल करने हैं, लेकिन मुझे टोटल सोल्ड निकालना है ईयर वाइज और मंथ वाइज। तो यहाँ पे मैंने इस तरह से ये पहले से टेक्स्ट टाइप कर लिया है। मैंने अप्रैल टू मार्च तक फाइनेंशियल ईयर पूरा यहाँ पे टाइप कर लिया है और यहाँ पे ईयर 12 एंड 13 टाइप किया और उसके आगे ब्रांड टाइप किया है। इस तरह से कंबाइन करके यहाँ पे मर्ज करके ब्रांड को इस तरह से टाइप किया है। मर्ज आपको पता रहेगा, होम टैब में हम यहाँ से मर्ज एंड सेंटर करते, तो यहाँ पे मैंने 2 रो को यहाँ पे मर्ज किया और इस तरह से रख दिया है। तो अब मैं यहाँ पे किस तरह से फॉर्मूला अप्लाई करूंगा, जो कि यहाँ पे मुझे अप्रैल मंथ का टोटल सोल्ड निकालना है फाइनेंशियल ईयर 12 का, और उसके बाद इसके नीचे ही यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे मैं निकालूंगा अप्रैल मंथ का टोटल सोल्ड नाइकी ब्रांड का। तो यहाँ पे 2013 ईयर का वो रहेगा। तो चलिए पहला मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ ये समीप फॉर्मूला कैसे यूज होगा। यहाँ पे समीप का ऑलरेडी मैंने वीडियो अपलोड किया है, मेरे चैनल पे है समीप का, लेकिन आपने नहीं देखा है तो एनीवे चलिए यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। इज इक्वल टू समीप, सम इप, सॉरी दोस्तों मैं सम इप्स बोलना चाहूंगा यहाँ पे। सम इप और सम इप में क्या फर्क होता है ये आपको समझा देता हूँ यहाँ पे। सम इप का मतलब होता है कि कभी आपके पास सिंगल ही कॉलम में से क्राइटेरिया उठाना है, लेकिन यहाँ पे मेरे पास बहुत सारे कॉलम में से क्राइटेरिया उठाना है, इसलिए मैं लूंगा सम इप्स, यानी कि मल्टीपल क्राइटेरिया है मेरे पास। तो मुझे टोटल किसकी करनी है, यह सबसे पहले सम इप्स में रेंज सिलेक्ट करना पड़ता है। तो रेंज यहाँ पे सम रेंज आ रहा है, उसके बाद क्राइटेरिया में 1, 2, 3 ऐसे मल्टीपल दे सकता हूँ, रेंज और क्राइटेरिया दोनों भी। तो सम इप में सम रेंज, तो सम रेंज मेरे पास इस शीट में है, जरा समझ लीजिए। इस शीट में मुझे क्वांटिटी की टोटल करनी, तो क्वांटिटी का पूरा कॉलम मैं यहाँ पे पिक कर रहा हूँ, ताकि आगे जाकर क्वांटिटी कुछ भी बढ़ेगी वहां पे तो मैं ऑटोमेटिकली वहां पे रिफ्लेक्शन देख सकता हूँ उस क्वांटिटी का। तो ये यहाँ पे सम इप्स यूज करने का बेनिफिट होता है, जो कि पाइवट टेबल में नहीं होता है। तो यहाँ पे सिलेक्ट होने के बाद आपको दिखाई दे रहा है ऊपर सम इप्स करके ये फॉर्मूला टाइप है फॉर्मूला बार में। मैं उसके बाद यहाँ पे कंटिन्यू करूंगा, कोमा दूंगा। यहाँ पे आपको दिख रहा है मैंने कोमा दिया। कोमा देने के बाद यहाँ पे क्राइटेरिया रेंज मुझे पूछा गया है, आपको नीचे क्राइटेरिया रेंज करके यहाँ पे हाईलाइट दिख रहा है। तो क्राइटेरिया रेंज के लिए मैं क्राइटेरिया रेंज पहले सिलेक्ट करूंगा ईयर वाइज। तो मैंने ईयर को सिलेक्ट किया है, आपको दिखाई दे रहा है पहला कॉलम जो ईयर का है, जिसमें 12 और 13 दोनों भी लिखा है। यहाँ पे 12 है और नीचे 13 लिखा गया है। आप स्क्रॉल करेंगे और नीचे जाएंगे तो 13 है। तो इसके लिए मैंने ये सिलेक्ट कर लिया और आपको दिखाई दे रहा है शीट 1 में एक कॉलम मैंने सिलेक्ट कर लिया। अब बात एक याद रखना है कि यहाँ पे आपने ये सिलेक्ट करने के बाद, आपको क्राइटेरिया रेंज सिलेक्ट करने के बाद ये क्राइटेरिया कंप्लीट हो चुका है, तो कोमा देके उससे आप आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ पे ये कोमा देने के बाद आप नेक्स्ट यहाँ पे दिखाई दे रहा है क्राइटेरिया रेंज के बाद क्राइटेरिया सिलेक्ट कीजिए। तो क्राइटेरिया मेरा शीट 3 में लिखा है, जो कि ईयर यहाँ पे लिखा है, आपको दिखाई दे रहा है। उसमें जो कॉलम हमने सिलेक्ट किया है ए कॉलम में, उसमें हमें चेक करना है ईयर 12। तो इसके लिए यहाँ पे ईयर 12 का क्राइटेरिया आपको दिखाई दे रहा है। क्लियर, इतना आपको समझ लेना है। फॉर्मूला आगे बढ़ाते हैं हम लोग कोमा देके। कोमा देने के बाद क्राइटेरिया रेंज 2 यहाँ पे आ रहा है दोस्तों, और आपको क्राइटेरिया रेंज 2 लेना है। तो हमें चाहिए क्राइटेरिया रेंज 2 मंथ वाइज। तो चलिए मंथ वाइज ले लेते हैं। मंथ वाइज लेने के लिए हम लोग शीट 1 में जाएंगे। यहाँ पे आपको मंथ का कॉलम दिखाई दे रहा है, ई कॉलम में मंथ है, तो ई कॉलम को मैं ऐसा सिलेक्ट कर रहा हूँ। आपको दिखाई दे रहा है ई कॉलम में मैंने सिलेक्ट कर लिया, तो ई
यहाँ पे ऊपर आ चुका है, लेकिन यहाँ पे आपको अभी देना है कॉमा। कॉमा देने के बाद फॉर्मूला में क्राइटेरिया आगे लेना है, तो क्राइटेरिया हमारा शीट 3 में लिखा है मंथ, यहाँ पे अप्रैल मंथ लिखा हुआ है। तो ये समझ लीजिए, मैं आपको जूम करके क्लियरली बता रहा हूँ कि क्या क्या सिलेक्ट कर रहा हूँ। जैसे मैं उस क्राइटेरिया रेंज को सिलेक्ट करता हूँ, ई कॉलम में मेरे पास सभी मंथ्स लिखे हुए हैं, तो उसके बाद मैंने लिखा उसके आगे शीट 3 में D2 यानी कि अप्रैल मंथ उसमें से पिक होगा और उसी की समरी जाएगी। फिर मैं आगे कॉमा दूंगा, कॉमा देने के बाद आपको दिखाई दे रहा है मैं यहाँ पे कॉमा प्लेस कर रहा हूँ, और कॉमा देने के बाद नेक्स्ट क्राइटेरिया रेंज। तो यहाँ पे तीसरी भी क्राइटेरिया मेरे पास है जो कि शीट 1 में अवेलेबल है, और वो है ब्रांड। तो ब्रांड के लिए मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा सी कॉलम, ये सी कॉलम मैंने सिलेक्ट किया और सी कॉलम यहाँ पे आ चुका है। देख सकते हैं आप सी कॉलम में मेरे पास क्राइटेरिया रेंज है, तो मैं यहाँ पे कॉमा दे देता हूँ। और क्राइटेरिया कहाँ पे इसका लिखा हुआ है, तो क्राइटेरिया मैं इसका शीट 3 में यहाँ पे लिख चुका हूँ और ऑलरेडी मैंने इसे सिलेक्ट कर लिया। अभी अब मैं एंटर करूंगा तो मेरे पास आंसर क्या आएगा, मैं ब्रैकेट क्लोज करके यहाँ पे एंटर करके दिखाता हूँ। एनीवे ब्रैकेट नहीं क्लोज किया तो ऑटोमेटिक क्लोज होने वाला है। वैसे दोस्तों एक्सेल डिटेक्ट कर लेता है, और यहाँ पे अप्रैल मंथ की फाइनेंशियल ईयर 12 की, ध्यान दीजिए फाइनेंशियल ईयर 12 की अप्रैल मंथ्स की नाइकी ब्रांड्स की यहाँ पे टोटल आ चुकी है, टोटल सोल्ड यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। तो अभी यहाँ पे मुझे अगर इसे ड्रैग करना है, मुझे हर एक मंथ का निकालना है, तो उसके लिए क्या करना होगा। अगर मैं ड्रैग करूंगा तो आंसर नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे जो फॉर्मूला है वो रिलेटिव रेफरेंस लेने वाला है। दो तरह के एक्सेल में रेफरेंस रहते हैं, एक एब्सोल्यूट और दूसरा रिलेटिव। तो एब्सोल्यूट को हम फिक्स रेफरेंस भी बोलते हैं। तो फिक्स रेफरेंस का मतलब होता है कि जब आप इसे ड्रैग करेंगे तो कुछ सेल्स यहाँ पे फिक्स होने की बहुत जरूरत है। यहाँ पे आप देखेंगे तो 0 आंसर आ रहा है, अभी ड्रैग करेंगे तो सबके लिए 0 आंसर आएगा, क्योंकि ये क्राइटेरियाज आपको यहाँ पे जब आप ड्रैग करेंगे तो मैं आपको दिखा देता हूँ क्राइटेरिया चेंज हो जाते हैं। तो यहाँ पे मे तो आ रहा है, ठीक है, मे तो चाहिए मुझे, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है ये वैल्यूज कहीं पे क्राइटेरिया करके सिलेक्ट हो चुकी है। तो आपको ऐसा नहीं होने देना है, तो इसके लिए आपको यहाँ पे डबल क्लिक करना है। तो मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं हॉरिजॉन्टल ड्रैग करना चाहता हूँ, तो ये जो वैल्यू है मेरी और ये वैल्यूज आपको दिखाई देता है यहाँ पे नाइकी ब्रांड सेलेक्ट की वैल्यूज और FY की जो वैल्यूज है ये दोनों भी यहाँ पे लॉक होनी जरूरी है, और उनका क्राइटेरिया भी लॉक होना जरूरी है। तो यहाँ पे एक बात याद रखना कि लॉक यानी कि फिक्स रेफरेंस। तो फिक्स रेफरेंस करना कैसे मैं आपको बता देता हूँ। चलिए यहाँ पे फिक्स रेफरेंस के लिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे फिक्स रेफरेंस को J को फिक्स कर लेते हैं। तो J इसलिए फिक्स करना है क्योंकि J जो कॉलम है उसके अंदर हमारा सम रेंज है, और जो कि ड्रैग करने के बाद J का H नहीं होना चाहिए, वो एज इट इज रहना चाहिए। J के आगे जो कॉलम आता है वो कॉलम ड्रैग करने के बाद तो ऑब्वियसली वो चेंज ही होगा, क्योंकि रिलेटिव रेफरेंस एक्सेल लेता है। तो मैं इसे फिक्स कर रहा हूँ, F4 बटन प्रेस करना है फिक्स के लिए। फिक्स मतलब यहाँ पे डॉलर साइन ऐड हो जाता है दोनों तरफ। तो यहाँ पे मैं कर्सर रख रहा हूँ, और ए कॉलम को भी मैं फिक्स कर रहा हूँ। ए कॉलम में मेरे पास क्या है, फाइनेंशियल ईयर, तो ये भी मुझे चेंज नहीं करने। उसके बाद C3 आया है जो मुझे फिक्स करना है। C3 में क्या है मेरे पास, आप देख सकते हैं C3 में ये वैल्यू है जो मुझे यहाँ पे फिक्स करनी है। तो मैं इसे फिक्स कर रहा हूँ, F4 बटन प्रेस करके। ई कॉलम आ चुका है, इसे भी मैं फिक्स कर रहा हूँ। ई कॉलम में मेरे पास वहां पे उस शीट में मंथ्स लिखे हैं शीट 1 में, तो मंथ्स यहाँ पे फिक्स करेंगे हम लोग। उसके बाद D2 आ रहा है, यहाँ पे एक बात नोटिस करनी है, अभी ये D2 जो है इसे आपको फिक्स नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे अप्रैल लिखा है, और जब हॉरिजॉन्टली आप ड्रैग करोगे तो मई, जून, जुलाई ऐसा चेंज होना चाहिए। तो इसे हम फिक्स नहीं करेंगे, और ये फिक्स नहीं किया तो D2 का E2 हो जाएगा ऑटोमेटिकली। उसके बाद C कॉलम को भी हम फिक्स करेंगे जिसके अंदर हमारे ब्रांड्स लिखे हुए हैं, तो इसे भी मैं यहाँ पे फिक्स करूंगा दोस्तों। और आगे है B3 जो सेल आपको दिखाई दे रही है यहाँ पे, ये सेल शीट 3 की है, और जो ये ब्रांड का नाम यहाँ पे क्राइटेरिया करके सिलेक्ट किया है ये भी यहाँ पे फिक्स हो जाएगा, क्योंकि ये आगे ड्रैग नहीं करना है। तो अभी मैंने इतने सारे फिक्स किए, अब मैं इसे ड्रैग करता हूँ और आपको मैंने समझा दिया है कि ये फिक्स रेफरेंस करता क्या है। तो आपको दिखाई देगा अभी मे की टोटल आ रही है, वही ब्रांड की, वही फाइनेंशियल ईयर की जो आपको क्राइटेरिया के मुताबिक आपको मिल रहा है। तो दोस्तों समझ में आपको ये समीप की मदद से मैंने कैसे टोटल निकाली। वैसे ही आपको फाइनेंशियल ईयर 13 की अगर निकालनी तो करेंगे क्या, आपको बस इस फॉर्मूला पे डबल क्लिक करना है, और आपको वर्टिकली जब इसे ड्रैग करना है तो यहाँ पे हमें फिक्स करना क्या है और अनफिक्स करना क्या है इसके लिए, तो ये मैं आपको बता देता हूं। तो यहाँ पे आप जब वर्टिकली ड्रैग करोगे तो F12 का बस 13 होना चाहिए, बाकी अप्रैल फिक्स रहना चाहिए, और बाकी बैंड वगैरह सब कुछ एज इट इज फिक्स रहना चाहिए। तो अप्रैल जहां पे लिखा है इसे हम फिक्स करेंगे। अप्रैल मंथ को यहाँ पे फिक्स करने के लिए F4 बटन हम प्रेस करेंगे वर्टिकली ड्रैग करने के लिए। चलिए इसको फिक्स कर दिया। तो यहाँ पे हमें करना क्या है, फाइनेंशियल ईयर 13 के हिसाब से आंसर आने के लिए C3 जो सेल लिखी है उसका C4 होना चाहिए। तो इसके लिए इसका फिक्स हटा देते हैं हम लोग। यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, मैंने फिक्स हटा दिया है। तो चलिए मैं इसे अभी एंटर करता हूँ, तो ड्रैग करके दिखा देता हूँ कि यहाँ पे इसका आंसर आ चुका है। क्लियर है, आपको दिखाई दे रहा है आंसर यहाँ पे प्रॉपरली कि इसका आंसर यहाँ पे आ चुका है।
तो ये आंसर मैंने कैसे निकाला आपको समझ में आया होगा कि मैंने इसको किस तरह से ड्रैग किया। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने इसे ड्रैग कर दिया, तो यहाँ पे जो आंसर आ रहा है ये देखिए, आप देख सकते हैं कि फाइनेंशियल ईयर 12 तो सिलेक्ट हो चुका है ड्रैग करके नीचे का रो, लेकिन यहाँ पे नाइकी ब्रांड सिलेक्ट हो चुका है। तो नाइकी ब्रांड तो नीचे, पूमा ब्रांड चाहिए, तो पूमा के लिए यहाँ पे कौन सी सेल रहेगी, ये B5 सेल है। यहाँ पे B3 जो आ रहा है उसकी जगह हम B5 कर देंगे और एंटर करेंगे, तो आपको B5 का यहाँ पे दिखाई देगा आंसर्स। तो आपको बस और एक बार ड्रैग करना है, ये B5 का आंसर इसका आ चुका है। तो बस आपको चेंजेस क्या करने मैं आपको समझा देता हूं, फिर से आप ड्रैग कीजिए, फिर से देखिए एडिडास ब्रांड आना चाहिए, तो यहाँ पे B7 में ये आंसर है। आप देख सकते हैं B7 है, क्योंकि ये सेल हम पकड़ेंगे, ये तो नहीं आएगी। तो मर्ज में जो ऊपर की सेल रहती है उसी का एड्रेस इसको आ जाता है। तो यहाँ पे हम B7 लेंगे दोस्तों, यहाँ पे हमें चेंज करना होगा, मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। B5 की जगह हम B7 ही कर देंगे, और ये 12 के लिए आ चुका है इसका आंसर, और आगे 13 के लिए आ जाएगा इसका आंसर, आपको दिख रहा है 13 के लिए। फिर मैं इसे ड्रैग करूंगा और यहाँ पे B9 कर दूंगा लास्ट में। ये छोटी सी बात है, वो आपको समझ लेना है कि किस तरह से करना है, और उसके बाद इसे भी ड्रैग करके मैं यहाँ पे निकाल लूंगा। और लास्ट में ये ब्रांड के लिए भी हम यहाँ पे ड्रैग करेंगे, एंड देन B11 कर देंगे हम लास्ट में इसे। B11 करने के बाद यहाँ पे इसका आंसर मिल चुका है। तो यहाँ पे आपको सभी ब्रांड्स के आंसर इस तरह से मिल चुके हैं दोस्तों, और ये समीप की मदद से मैंने कर दिया। तो अभी मुझे इसे मंथ वाइज निकालना है दोस्तों, तो मैं अप्रैल जो है यहाँ पे इसका कलर आपको दिख रहा है, तो ये कलर है, तो इसे अनफिक्स कर दूंगा। यहाँ पे हॉरिजॉन्टल ड्रैग करना है, तो मुझे इसे अनफिक्स करना है ताकि अप्रैल का मई हो जाए, और यहाँ पे जो ईयर है वो यहाँ पे फिक्स रहना चाहिए। इसके लिए यहाँ पे F4 बटन प्रेस कर देंगे, और यहाँ पे एंटर बटन प्रेस करके यहाँ पे ड्रैग करके आप देख सकते हैं हो गया आंसर। यहाँ पे 3 बनेगा, है ही नहीं, क्योंकि उसमें रिकॉर्ड में है ही नहीं वैसे दोस्तों। और यहाँ पे मैं आगे दिखा देता हूँ, डबल क्लिक कर रहा हूँ, और उसके बाद यहाँ पे फिर से आपको ब्लू कलर वाला जो है वो करना है लॉक, और यहाँ पे D2 दिख रहा है उसे करना है अनलॉक। ओके, सबके लिए आप कर सकते हैं इस तरह से, और ड्रैग करेंगे तो आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना है वो समझ में आया होगा दोस्तों, मैं आपको क्विकली करके दिखा देता हूँ एक बार सभी। अभी ये वीडियो मैं जरा फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ। तो यहाँ पे हो चुका है सभी मंथ्स का रिपोर्ट, और यहाँ पे आपको 0 दिख रहा है क्योंकि यहाँ पे कुछ रिकॉर्ड है ही नहीं दोस्तों, इसके लिए यहाँ पे वो 0 दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से ये रिपोर्ट हमने जनरेट कर लिया समीप की मदद से, और एक बार फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे तो ये काफ़ी यूजफुल रहेगा, हमेशा के लिए अप्लाई हो जाएगा। बाद में डेटा में कुछ भी चेंजेस करेंगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली वैसे भी अपडेट होने वाला है। तो ये करके रखिए, डैशबोर्ड बना के रखिए। इसके प्रैक्टिस के लिए ये फाइल डिस्क्रिप्शन में जरूर डाल दूंगा, लास्ट टाइम थोड़ा सा डिले हो गया और फाइल डाल दी वैसे पुरानी वीडियो में, तो इसका भी प्रैक्टिस कीजिए डाउनलोड करके आप। और मैं इसके बाद ट्रेंड चार्ट में मिलूंगा, जो कि अर्पित जैन जिन्होंने मेरे साथ ये डेटा शेयर किया है, तो उन्होंने किस तरह से ट्रेंड चार्ट बनाया था और वो आपके लिए किस तरह से यूजफुल रहेगा, वो आगे आने वाले डैशबोर्ड में हम जरूर सीखेंगे दोस्तों। तो ये वीडियो अच्छा लगा होगा, उम्मीद करता हूँ। ये लेंदी था लेकिन ये प्रैक्टिकल जॉब के लिए है दोस्तों। ये इंटरव्यू में ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे कि किस तरह से आप रिपोर्ट निकालोगे बिना पाइवट टेबल का। तो बिना पाइवट टेबल का हम समीप की मदद से ये रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं, जो कि यहाँ पे आपको इस तरह से मिल जाता है। और इसके बहुत सारे फायदे हैं, क्योंकि पाइवट टेबल के कुछ ड्रॉबैक्स रहते हैं, वो एक आने वाली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि पाइवट टेबल की कौन कौन से ड्रॉबैक्स है जो कि पाइवट टेबल पे डेटा बनाने के बाद हमें फेस करने पड़ते हैं। पाइवट टेबल के डेटा के साथ हम क्या क्या नहीं कर सकते हैं वो जरूर बताऊंगा। तो चलिए, मैंने बहुत कर ली है, अभी बकवास बंद कर देता हूं और यही बोलूंगा बस। कमेंट सेक्शन में मुझे लिख दो कैसे लगा आज का ये डैशबोर्ड का वीडियो। मैं मिलूंगा आपको कुछ और इंटरेस्टिंग डैशबोर्ड के साथ दोस्तों। तब तक के लिए सीखते रहो, सिखाते रहो, हंसते रहो, हंसाते रहो। बाय बाय। छोकरे भेजा ना ठोकरे और अपन दंगा नहीं करना, कर दूंगा मैं वरना तेरी टाई टाई